बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज टेस्ट की डिस्कशन है और ये डिस्कशन मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर है, तो इसकी ज़रा देखते हैं वन बाय वन सारे एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो पहला एमसीक्यू है हमारे पास, द एथलीट्स बिगेस्ट नेमेसिस। अब ये नेमेसिस क्या है या कौन से वर्ड्स हैं, ये किस तरह की चीज़ें हैं। ये नेमेसिस एक ऐसा वर्ड है जो बेसिकली प्लूरल आप कह सकते हो। जैसे आपके पास वर्ड होता है हाइपोथेसिस, अगर आप इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बिकम हाइपोथेसिस। इसी तरीके से नेमेसिस है, ये एनिमी को कहते हैं, ठीक है। ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल शेड है, तो आपको इसको प्लूरल वर्ब देखना है। द एथलीट्स बिगेस्ट नेमेसिस ब्लैंक हिज ओन सेल्फ डाउट एंड फियर ऑफ फेलियर, आंसर इज वर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, ही नॉट यू। अब जब आप नॉट के साथ दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं, ही भी जोड़ा, नॉट यू। नॉट यू कहने का मतलब क्या है कि आपका ये वाला सब्जेक्ट वर्ड मेन नहीं है। तो मेन क्या है, ही। आगे चॉइसेस हैं आर, वर, हैव बीन और इज। तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, डेफिनेटली इज आ जाएगा, आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3, नीदर द मैन नॉर हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप कहोगे कि नीदर और नॉर का कॉम्बिनेशन है, नीदर और नॉर का। तो नीदर और नॉर में क्या है कि भी बाद वाला जो वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब को पुट करते हैं। अब इतना देख लें कि नार के बाद क्या लिखा हुआ है। नार के बाद है आपके पास हिज फ्रेंड्स, और अगर हिज फ्रेंड्स है तो ये क्या होगा, ये डेफिनेटली प्लूरल हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं, वर, हैज़, वॉज और हैव। अब वॉज और हैज़ जो है वो तो डेफिनेटली हमारे कैंसिल हो गए क्योंकि वो सिंगुलर हैं। वर और हैव की बात करें तो अगर हम हैव कहते हैं, हैव यूज़ करते हैं, तो ये बनाता है एक्टिव वॉइस, जबकि हमें यहाँ पे बताना है वर। क्यों लगाएंगे, क्योंकि पैसिव है। भाई वो किसी चीज़ को इंटरेस्टेड नहीं कर रहे थे बल्कि वो खुद इंटरेस्ट ले रहे थे, तो वर इंटरेस्टेड आएगा, आंसर इज़ अल्फा। क्वेश्चन नंबर है 4, द पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने दा लगा के प्लस नाउन, प्लस एंड और प्लस नाउन यूज़ किया। मतलब दो नाउन जब हम एंड से जोड़ते हैं तो हम देखते हैं क्या ये सिंगुलर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने एक आर्टिकल लगाया है तो आपके पास पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन दोनों सिंगुलर के तौर पे ट्रीट होंगे, तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे ये सिंगुलर है, आंसर इज बीटा। हैज़ बीन इन्वाइटेड टू स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स विच ब्लैंक डिलीशियस इटालियन फूड ब्लैंक। अब ये है बेटा जी हमारे पास हु, विच और दैट से कनेक्टेड। आप जानते हैं कि हु, विच, दैट से पहले वाला वर्ड जो है उसके अकॉर्डिंगली हम पुट करते हैं। यहाँ पे है रेस्टोरेंट्स, लिहाजा प्लूरल है, तो आगे यूज़ करेंगे हम क्या, पहले पिक करेंगे विच सर्व। उसके बाद आगे जो हम बात कर रहे हैं वो वन के साथ कनेक्ट करेंगे और वन के साथ हम आगे यूज़ करेंगे क्या, इज़। तो आएगा क्या, वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स विच ब्लैंक डिलीशियस इटालियन फूड इज़ ऑलवेज बिजी, आंसर इज़ अल्फा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इकोनॉमिक्स ऑफ कीनिया। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया जी, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के साथ हम देखते हैं कि भी अगर हम इसको एकेडमिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, एकेडमिक्स के अंदर, तो ये तो सिंगुलर होगा। लेकिन अगर हम इसको जनरल या फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, जनरल या फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए, तो फिर हम इसको कंसीडर करते हैं क्या, इसे कंसीडर करते हैं प्लूरल। आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज़ डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ कीनिया का मतलब है कीनिया के मौशी हालात, राइट। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, अ नंबर इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो ऑलवेज प्लूरल की कैटेगरी में ये आपको नज़र आएगा, वहाँ पे लिखवाया था, तो ये प्लूरल ही होगा। तो आगे प्लूरल वर्ब आना चाहिए। कंट्रीब्यूट्स करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, हैज़ कंट्रीब्यूटेड और कंट्रीब्यूटिंग। देखें कंट्रीब्यूट्स अल्फा जो है उसमें एस की एडिशन है, जिसका मतलब है कि ये सिंगुलर वर्ब है, और हैज़ कंट्रीब्यूटेड भी, ये भी ऐसे होगा। कंट्रीब्यूटिंग करते हैं तो ये मेन वर्ब इसका बनता ही नहीं है, आंसर इज़ बीटा, कंट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर है 8, 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन। परसेंटेज का फार्मूला ये है कि बाद का नाउन डिसाइड करता है, तो पॉपुलेशन इज अ सिंगुलर नाउन, तो क्या लिखेंगे, सफ़र के सफ़र्स, आंसर इज डेल्टा, सफ़र्स। क्वेश्चन नंबर आ गया 9,
$25 blank you a month's worth of unlimited access to the gym। अगर आपको $25 के अगेंस्ट पूरे जिम की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वो $25 क्या है, वो $25 उस जिम की फ़ी है। तो आंसर इज़ कि इसकी अमाउंट और क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया, एक यूनिट बन गया, तो आंसर इज़ अल्फ़ा बाइज। क्वेश्चन नंबर 10, द क्लास ऑफ 2023, क्लास बीइंग अ कलेक्टिव नाउन, हमें इसको कंसिस्टेंटली यूज़ करना है। आगे अगर आप देखें तो देयर लगा हुआ है, तो देयर का मतलब ये है कि क्लास को प्लूरल कंसीडर किया गया। आंसर इज चार्ली हैव सेलिब्रेटेड। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 11, अ रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग एंड अ लिस्ट ऑफ द न्यू ऑफिसर्स इज प्रिंटेड। भाई आपके पास दो चीज़ें हैं, रिपोर्ट भी है, लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स भी है, तो ये प्लूरल हो जाएंगे। आंसर इज चार्ली आर प्रिंटेड लिखेंगे, इज प्रिंटेड नहीं, आर प्रिंटेड आएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, no employee are permitted to act on behalf of the company in financial matters। जब आपने no employee कहा या no का वर्ड आपने यूज़ किया है तो एक चीज़ जहन में रखिए कि no के बाद आगे आपका सिंगुलर नाउन आता है, और अगर सिंगुलर नाउन है तो डेफिनेटली आगे सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा, और जो कि आएगा हमारे पास आर परमिटेड नहीं, इज़ परमिटेड हम करेंगे। आंसर इज़ अल्फ़ा, नो एम्प्लॉय इज़ परमिटेड। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 13, किशोर इज़ द ओनली वन ऑफ द टीचर्स हु आर रिसीविंग एन अवार्ड ऑफ मेरिट दिस ईयर। आप जानते हैं कि द ओनली वन के बारे में क्या बोला था मैंने, द ओनली वन इज़ सिंगुलर, कि द ओनली वन जो है वो सिंगुलर होता है। आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज़ डेफिनेटली चार्ली, हु इज़ करेंगे, हु आर यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14, नीदर द मैनेजर नॉर द अकाउंटेंट। अब देखें हमारे पास नीदर नॉर के साथ हमने पहले भी बोला कि सेकंड सब्जेक्ट को, सेकंड वर्ड को फोकस करेंगे, तो वो क्या है, अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट के साथ वर एबल नहीं आएगा, वॉज एबल यूज़ करेंगे। आंसर इज़ चार्ली। क्वेश्चन नंबर 15, as there are only one taxi available, I have no other alternative but to pay the fare demanded by the driver। भाई there जो है, here और there, ये बाद में आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली सिंगुलर प्लूरल होते हैं। जब आप कहेंगे ओनली वन टैक्सी, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ये सिंगुलर हो जाएगा, तो हम आर यूज़ नहीं करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। आंसर इज़ अल्फ़ा, एज देयर इज़ ओनली वन टैक्सी अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर है 16, आंसर देख लें, आंसर आ गया डेल्टा। अब ये क्या है, अगर आपको याद हो, आपको पॉइंट पढ़ाया था, क्लॉज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इज ऑलवेज सिंगुलर, कि ये हमेशा सिंगुलर होगी। वेदर शी विल अटेंड द इवेंट्स इज़ अप इन द एयर, कंप्लीट क्लॉज है, वेदर से लेके इवेंट्स तक, तो ये सारी क्लॉज है, तो हम इसे सिंगुलर लेंगे। आंसर इज़ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर हुआ बीटा। पहले आंसर देख लिया करें ताकि मैच कर लें। द एजुकेटेड, इसे कहते हैं बेटा नॉमिनल, और नॉमिनल को जाके देखोगे, चेक करोगे, नोट्स में लिखा होगा, और वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑलवेज plural। The educated have a responsibility to use their knowledge for the betterment of society। Answer is beta। Question number है 18, answer is Charlie। 3/4 of the student in the class have passed the final exam with flying colors। अब फ्रैक्शन है 3/4, अगर आपको याद हो तो फ्रैक्शंस का हमने क्या कहा था कि बाद का अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर होगा, और अगर प्लूरल नाउन हम यूज़ कर रहे हैं तो ये प्लूरल हो जाएगा। भी सिंगुलर हमने यूज़ किया है, क्या है, स्टूडेंट्स लिखा है, तो स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करेंगे। 3/4 ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास हैव पास द फाइनल एग्जाम। आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 19, आंसर इज डेल्टा। द कोरिजेंडा, अब कोरिजेंडा जो है इट्स अ प्लूरल वर्ड, राइट। इसका सिंगुलर क्या है, कोरिजेंडम, और प्लूरल इसका है कोरिजेंडा, राइट। कोरिजेंडम, कोरिजेंडा प्लूरल है, ये सिंगुलर आएगा, जैसे बैक्टीरियम और बैक्टीरिया, तो प्लूरल ट्रीट करेंगे। सबमिटेड बाय रीडर्स वर यूज़ करेंगे, बाकियों की मिस्टेक्स आपको नज़र आ रही हैं। हैव यूज़ करेंगे, तो हैव रिव्यूड का मतलब है कि उसने किसी चीज़ को रिव्यू करना है, जबकि वो खुद रिव्यू हुए हैं, तो पैसिव वॉइस इज़ रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर है आपके पास बीटा। 19 किलोमीटर वॉज द लेंथ, ये जैसे 10 किलोमीटर हम यूज़ करते हैं, वो भी इसी तरह है कि अमाउंट, क्वांटिटी, डिस्टेंस के अंदर हम देखते हैं कि वर्ड को कैसे कंसीडर किया जा रहा है। जब आपने वॉज द लेंथ कह दिया तो लेंथ का मतलब क्या है कि आपकी एक ओवरऑल पैच, तो आंसर आएगा बीटा।
क्वेश्चन नंबर 21, आंसर इज बीटा अगेन। द क्लर्जी, अब क्लर्जी को अगर आप जाके देखें तो मैंने इसे लिखवाया था ऑलवेज प्लूरल नाउन के अंदर, तो ऑलवेज प्लूरल में देख लें कि इसको मज़ीद प्लूरल भी नहीं करते, मतलब क्लर्जी को क्लर्जीज नहीं लिखेंगे, राइट। इज़ आ गया, ड्रॉप हो गया, चार्ली में क्लर्जीज की मिस्टेक है, डेल्टा में भी क्लर्जीज की मिस्टेक है, आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर है 22, आंसर इज डेल्टा। ही रिसीव्ड मैनी गिफ्ट्स, अब मच गिफ्ट्स नहीं हो सकता, मैनी गिफ्ट्स होगा, मच एप्रिसिएशन होगा, क्योंकि आप मैनी स्टूडेंट्स कह सकते हो। हम कहेंगे क्या, हम रूल क्या पढ़ेंगे, हम रूल पढ़ेंगे ये कि भाई हमारे पास क्या यूज़ करना है, हमारे पास यूज़ करना है कि हम मच यूज़ करते हैं मैस नाउन के साथ और मैनी यूज़ करते हैं हम काउंट नाउन के साथ। तो इसके अकॉर्डिंगली ही आप सारी प्लेसमेंट करेंगे कि मच एप्रिसिएशन के लिए आएगा और मैनी जो है वो किसके लिए आएगा, मैनी जो है वो आपके पास आएगा गिफ्ट्स के लिए, तो आंसर बनेगा आपका डेल्टा। ही रिसीव्ड मैनी गिफ्ट्स फॉर हिज बर्थडे बट नॉट मच एप्रिसिएशन फॉर दैम। क्वेश्चन नंबर है 23, हाशिम अलॉन्ग विद के साथ सब्जेक्ट वर्ड 1 को फोकस किया जाता है, तो हाशिम आपके पास बना सब्जेक्ट वर्ड 1 और आंसर आएगा वॉज अरेस्टेड, वर्ब हैव और आर यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, आंसर इज चार्ली। एवरी शर्ट, एवरी इज ऑलवेज सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर इज डेल्टा। सम ऑफ द रेयर आर्टिफैक्ट्स, अब सम आपको याद है, सनम हमने पढ़ा था, सम के बारे में हमने क्या बोला था, हमने कहा था जी अगर सम अकेला है तो ये तो होगा ऑलवेज प्लूरल, और अगर हम यूज़ कर रहे हैं सम ऑफ तो डिपेंड करता है कि अगर इसके बाद है कोई सिंगुलर नाउन या इसके बाद है कोई प्लूरल नाउन, तो उसके अकॉर्डिंगली डील करेंगे। अगर सिंगुलर नाउन है तो फिर आएगा सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल नाउन है तो यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। तो आर्टिफैक्ट्स है तो आर्टिफैक्ट्स के साथ डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे क्या, प्लूरल आ जाएगा, वर डिस्प्लेड। अब ये नहीं हो सकता कलेक्शन में से एक आर्टिफैक्ट का कोई एक हिस्सा, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी स्टैचू की कोई आपने आर्म डिस्प्ले पे लगा दी होगी, तो डेफिनेटली आपको आर्टिफैक्ट्स कहना है, आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर इज अल्फा। अब इसमें देखें अगर कंसोलिडेटेड है तो कंसोलिडेटेड का सी कैपिटल है और इसी तरीके से फ्रूट ग्रोअर का एफ कैपिटल है, तो दोनों फर्स्ट लेटर कैपिटल होने का मतलब क्या है कि ये एक प्रॉपर नाउन है, और अगर ये एक प्रॉपर नाउन है तो इसका मतलब है आगे इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, एक किसी एक चीज़ का नाम है, आंसर इज़ अल्फ़ा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहेंगे केक्स एंड बेक्स, बशीर सन्स, फैसल मूवर्स एट्सेट्रा, ये जो मुख्तलिफ आपके कंपनी के नाम होते हैं इनके एंड पे एस आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये प्लूरल है बल्कि ये उस कंपनी का नाम है। क्वेश्चन नंबर है 27, आंसर इज़ बीटा। वन ऑफ द रीजन्स फॉर हिज डिमोशन, एक से ज़्यादा रीज़न होंगी तो वन ऑफ यूज़ करेंगे, तो एक तो एस आना चाहिए, अल्फ़ा में वो नहीं है, और वन की बात कर रहे हैं तो इज़ आना चाहिए, चार्ली में वो नहीं है, और डेल्टा में ये दोनों मिस्टेक्स दोबारा दी गई हैं, आंसर इज़ बीटा। क्वेश्चन नंबर 28, 10 ईच ऑफ दीज बुक्स आर रिक्वायर्ड। देखें ईच को दो तरीक़ों से यूज़ करते हैं, एक है ईच ऑफ देम, यहाँ पे ईच हमारे पास सब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा सिंगुलर, लेकिन जब आप इसको लिखते हो दे ईच, तो ईच यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, अब दे सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे क्या, हम करेंगे प्लूरल, आंसर है हमारे पास डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर स्टैंड द मेजेस्टिक माउंटेन्स, आंसर डेल्टा है। माउंटेन्स अगर आपका प्लूरल है तो स्टैंड फिर सिंगुलर ही मतलब वो भी प्लूरल रहेगा, उसके साथ एस और एस की एडिशन नहीं करेंगे। अल्फ़ा के अंदर मिस्टेक्स वही हैं और बीटा के अंदर भी उसी चीज़ को कहा गया, मतलब एक एस तो कंपलसरी है, या तो माउंटेन के साथ एस लगेगा या स्टैंड के साथ एस लगेगा, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया, उसके बाद देयर आ गया, बस दैट्स ऑल, तो आंसर हुआ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, आंसर इज़ चार्ली। द एक्ट इज़ द की वर्ड, द एक्ट ऑफ जगलिंग फ्लेम्स, टचेस, टॉर्चेस इज़ अ पॉपुलर परफॉर्मेंसेज नहीं कह सकते, डेल्टा इस वजह से ड्रॉप हुआ, आंसर इज़ चार्ली। अब ये डिस्कशन आपके साथ शेयर हो गई, आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं किसी क्वेश्चन के हवाले से। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।